हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शैनटियान को दिखाया जाता है। वो गुस्से से उस किताब को नीचे पटक देता है और वो कहता है ये सब क्या बकवास है। तभी पीछे से अंकल गुई कहते हैं योर हाइनेस क्या हुआ आपको। तभी शैनटियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है 3 दिन से मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे ये किताब नहीं मिली और ना ही मुझे वो जेड टैबलेट मिला, लेकिन तुमने जैसे ही इसे छुआ तुम्हें तुरंत मिल गया। अंकल गुई कहते हैं ये एक डीमनिक बुक है शानरी की, लेकिन ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी शैनटियान कहता है अंकल गुई आप इस बुक के बारे में कितना जानते हैं। अंकल गुई कहते हैं मैं इस बुक के बारे में जानता हूँ। ये बुक एक डीमन ने बनाई है और इसके अंदर जितनी भी टेक्निक है वो उस डीमन के द्वारा ही लिखी गई है और उस डीमन का नाम है शानरी, और जो ईस्टर्न वाइल्डरनेस में लुप्त हो गया था बहुत साल पहले। तभी शैनटियान कहता है आपको ये सब कैसे मालूम और ये डीमन है कौन। तभी वो कहते हैं इस डीमन के बारे में मैंने एशियन बुक्स में पढ़ा था। वो एक इवलेस्ट पर्सन था आज से 3000 साल पहले। वो जब अपने किंगडम में रहा करता था वो साधारण इंसानों से भी बहुत ज़्यादा साधारण था और उसका कल्टीवेशन फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा लो था। ये सब होने के बावजूद उसका लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तभी उसे एक दिन इम्पीरियल लाइब्रेरी में एक इम्पीरियल सूत्रा मिला और उसने उस बुक का इस्तेमाल खुद के कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए करा। उसने बाकी सारी चीज़ें सीखी लेकिन उस बुक में से एक पेज मिसिंग था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन का पार्ट था। उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता और वो इस कल्टीवेशन को करने की कोशिश करता तो वो अपने आप को कल्टीवेशन की अग्नि में जला देता और मारा जाता। लेकिन शार्नी का लक बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसने सभी डीमंस के आर्ट्स को इम्पीरियल सूत्रा के साथ कंबाइन किया और जिसकी वजह से उसने एक नया डीमन आर्ट तैयार किया। उसका ये नया डीमन आर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी थी और वो अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकता था। वो एक ही अटैक में अपने दुश्मनों को मार सकता था और उसकी इस पावरफुल डीमन आर्ट टेक्निक की वजह से वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीमन शानरी बन गया। इस टेक्निक की एक खासियत है भले ही कोई भी इंसान जो इसे कल्टीवेट करने वाला है उसके अंदर कल्टीवेशन फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लो क्यों ना हो, लेकिन कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट होनी चाहिए। और डीमन शानी जब इस टेक्निक का यूज़ कर रहा था तो वो 50 साल के अंदर ही नेशन सोल रेल्म पर पहुंच गया था। वैसे ये टेक्निक एक पेयरलेस टेक्निक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे कल्टीवेट करना। बस किसी इंसान के ऊपर बात है, अगर वो पूरी मेहनत करेगा तो ज़रूर हासिल कर पाएगा। और मुझे लगता है योर हाइनेस फाइनली आपका लक वापस आ जाएगा अगर आप इसे कल्टीवेट करेंगे तो। और योर हाइनेस अगर इस वक्त आपकी मदर यहाँ पर होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती इस टेक्निक के बारे में जानकर। तभी शैनटियान चिल्लाते हुए कहता है अगर मेरी मदर को ये सब पता होता तो शायद वो पहले ही इस टेक्निक का यूज़ कर चुकी होती। और वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ एक अनलकी इंसान हमेशा अनलकी ही रहेगा। अंकल गुई कहते हैं योर हाइनेस क्या हुआ, अचानक से आप शांत हो गए। तभी वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ मैं हमेशा अनलकी रहूँगा। और सोचने के बाद वो अंकल गुई से कहता है अंकल गुई मुझे लगता है कि मैं अपनी इस बॉडी के साथ इस कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको इस कल्टीवेशन टेक्निक को ट्राई करना चाहिए और आपका लक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। अंकल गुई कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ योर हाइनेस, वैसे भी मैं आपका नौकर हूँ और इतनी रेयर बुक का इस्तेमाल मैं कैसे कर पाऊँगा। शैनटियान उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और तभी वो एक पेपर ओपन करने लग जाता है और उस पर लिखा होता है अगर तुम डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें सीक्रेट स्किल को सीखना होगा। और उसे रीड करते हुए शैनटियान कहता है अगर आप इसे कल्टीवेट नहीं करना चाहते तो क्या ये मुझे कल्टीवेट करना चाहिए। तभी अंकल गुई कुछ कहने वाले होते हैं। शैनटियान कहता है आप इसे रखिए और कोशिश कीजिए। तभी अंकल गुई उसे पकड़ लेते हैं और वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। शैनटियान कहते हैं अंकल गुई आपको क्या हुआ। तभी अंकल गुई रोते हुए कहते हैं 20 साल पहले जब मैंने पैलेस में ट्रीजर की चोरी की थी तो कनक्यूबाइन लैन ने मुझे बचाया था। वैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पैलेस में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है और अब आपने मुझे ये डीमन आर्ट की बुक दी है, अब आपने ये दिया है, पता नहीं मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा, लेकिन अब मैं रोज़ डेली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा और मैं अपनी कसम खाता हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा। इसके बाद हमें इम्पीरियल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर शैनटियान जा रहा होता है और कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं योर हाइनेस फिर से बाहर आ गए। शैनटियान अपने आसपास देखता है और वो खुद से कहता है मुझे जियानरी की डीमन आर्ट वाली बुक मिल गई लेकिन मेरा लक फिर भी नहीं बदला। अंकल गुई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। मुझे लगता है कि अंकल गुई शानरी डीमन आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हैं और अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद मेरा लक भी इससे चेंज हो सकता है।
शैंटियन आगे की ओर जा रहा होता है। वो अपने सामने कुछ लोगों की भीड़ को देखता है और वहाँ से आवाज़ें आ रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं क्वीन गाओ को नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तो मार देना चाहिए, इसने बहुत बड़ी गलती की है। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा बेकार इंसान है, इसे तो मौत की सज़ा सुनानी चाहिए। और तभी शैंटियन ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है क्वीन गाओ ये तो वही इंसान है जिसका लक चुराने की कोशिश की थी मैंने। शैंटियन उसी ओर आ रहा होता है। कुछ और लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, 9 ग्रास कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर तुम्हारे पास 9 जिंदगी है तब भी तुम उसकी कंपेयर उसके साथ नहीं कर सकते। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्वीन गाओ को बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो ऐसी गलती फिर से कभी ना दोहराए। तभी सभी लोग को ये सब कहता देख शैंटियन अपने मन में कहता है आखिर क्वीन गाओ यहाँ क्या कर रहा है, उसका लक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन सब लोग इसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। शैंटियन क्वीन गाओ को देखता है और उसके हालों को देखकर कहता है इसका हाल तो पहले जब मैं इससे मिला था उसे काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है तभी इसकी ये हालत है। और वो कहता है क्वीन गाओ की आंखों में देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में एक बदले की भावना है और एक अलग सी चमक है, जैसा कि एक नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट की आंखों में होता है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मरने से कभी नहीं डरते। वो बस सिर्फ अपने एनिमीज़ को ख़त्म करना जानते हैं और उसी के लिए जीते हैं। और मुझे लगता है सारे मेन प्रोटैगनिस्ट ऐसा ही करते हैं, वो लोगों की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। मुझे इन लोगों को यहीं पर रोकना होगा, ये सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। और शैंटियन इतना कहते ही तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो कहता है सभी लोग यहीं रुक जाओ। एक बंदा क्वीन गाओ के ऊपर हंटर से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए शैंटियन आगे बढ़ता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी सभी लोगों की नज़र शैंटियन के ऊपर होती है। शैंटियन को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। शैंटियन आगे बढ़ रहा होता है और शैंटियन को देखकर जो बंदा क्वीन गाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है वो कहता है क्या हुआ योर हाइनेस। शैंटियन कहता है क्या तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं, एक प्रिंस से किस तरीके से बात करते हैं। तभी वो बंदा कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ। और ये कहते हुए वो पैरों के बल झुक जाता है। शैंटियन कहता है मैं क्वीन गाओ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तभी वो बंदा घबराते हुए कहता है लेकिन योर हाइनेस ये दोषी है, इसने 9 लीफ को तोड़ा है। तभी शैंटियन कहता है क्या तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो बंदा कहता है लेकिन वो 9 लीफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिकल मटेरियल बनाने में, क्योंकि वो ग्रेट फाउंडेशन की मेडिसिन पिल बनाती है, उसके बिना तो ये कंप्लीट भी नहीं हो सकता। प्लीज़ योर हाइनेस आप अपने सर्वेंट के लिए और डिफ़िकल्टीज पैदा ना करें, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। शैंटियन कहता है क्या कोई इंसान से ज़्यादा कीमती एक मेडिकल लीफ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। शैंटियन कहता है मैं अपने भाई से पर्सनली बात कर लूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। तभी वो सर्वेंट अपने मन में कहता है 13 प्रिंस ने कभी भी पैलेस के फैसले में दखल अंदाजी नहीं दी, लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने खुद फैसला किया है। वहीं शैंटियन खड़ा होकर कुछ सोचने लग जाता है और वो कहता है ज़रा रुको, 6th प्रिंस इतना ज़्यादा आसान इंसान नहीं है कि मैं उससे इजीली बात कर सकूं। अगर मैं उससे बात भी करूंगा तो वो मेरी बात नहीं समझेगा और उसका कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और लगता है जब मैं उससे मिलूँगा तो वो मुझे ख़त्म ही कर देगा और मैं उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा ओपोनेंट नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।